कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भारत की कोई ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को, जिस सिस्टम को भारत में ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए था, वो तो इस तरफ आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन हम अतीत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत में ब्लाइंड क्रिकेट के सुनहरे भविष्य को देखना चाहते हैं। जिस देश में क्रिकेट को पूजा जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान समझा जाता है, उस देश में ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेटर्स गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। आपके साथ कपिल वशिष्ठ और मैं किरण चोपड़ा। आप हैरान हो रहे होंगे कि हम डीएनए में क्या कर रहे हैं। आपका हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि हम दोनों खेल की खबरों को कवर करते हैं। और आज हम डीएनए में इसलिए हैं क्योंकि आज डीएनए में हम क्रिकेट से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर देश से सीधा संवाद करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। हम आज देश में ब्लाइंड क्रिकेट की बदहाल दशा और दिशा की बात करेंगे। यह ऐसा मुद्दा है जो किसी की नजर में नहीं आता है। सोचिए कितने दुख की बात है कि जिस देश में क्रिकेट को पूजा जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान समझा जाता है, उस देश में ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेटर्स गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ किसी की तरफ नहीं नजर नहीं जाती, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन आज हम भारत में ब्लाइंड क्रिकेट के हक की आवाज बनेंगे। आपको ये तो पता होगा कि कपिल देव की अगुवाई में, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक कुल जमा 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन हम गारंटी से ये दावा कर सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 5, आपने सही सुना। आपको ये तो पता होगा कि अगला आईपीएल सीजन कब शुरू होने वाला है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट का अगला वर्ल्ड कप कब और कहां खेला जाएगा? शायद आपको यह भी पता होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कब कौन कौन कप्तान रह चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मौजूदा कप्तान कौन है? कैसे पता होगा आपको? आप में से कई लोगों को यह तक नहीं पता होगा कि भारत की कोई ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है। लेकिन गलती आपकी नहीं है। जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को, जिस सिस्टम को भारत में ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए था, वो तो इस तरफ आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन हम अतीत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारत में ब्लाइंड क्रिकेट के सुनहरे भविष्य को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और जी न्यूज के सवाल आज बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सिंपल हैं कि आखिर ब्लाइंड क्रिकेट के प्रति सरकार और बीसीसीआई की आंखें बंद क्यों हैं? भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बीसीसीआई की मान्यता कब मिलेगी? आज के डीएनए में हम इन सवालों का सिर्फ विश्लेषण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। और इस मुहिम का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेटर्स को उनका हक, उनका सम्मान और उनका उचित हक दिलवाना है। देश के लिए बस जैसे सीमा पे आर्मी के जवान वर्क करते हैं, उस तरीके से क्रिकेट के जरिए हम भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और उतने ही डेडिकेशन के साथ खेलते हैं जैसे एक सोल्जर लड़ता है ग्राउंड में, हम भी उसी तरह फाइट करते हैं। समाज हमें थोड़ा सा और एक्सेप्ट करे इस चीज़ को और आगे की तरफ खुद बढ़ाए, आगे खुद एक कदम वो आगे बढ़े, एक कदम हम आगे अपना पसीना से ही उनको दिखाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समाज एक्सेप्ट करे। ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पहले तो मैंने कभी सुना नहीं था, पर अभी जो आप लोगों ने न्यूज़ में दिखाया है, जो आप दिखा रहे हैं, जैसे बाकी क्रिकेट होते हैं, अदर मैचेस होते हैं, उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, तो उस हिसाब से लगता है कि इनको भी मिलनी चाहिए इतनी पॉपुलैरिटी। ये लोग जैसे नॉर्मल क्रिकेट होता है वैसे ही है ये भी,
तो उस हिसाब से इनको भी स्पॉन्सरशिप और ये सब मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी बाकी क्रिकेटर्स कर रहे हैं। देश अभी भी शायद नहीं जानता है कि हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, T20 के 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो इनके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। सेम उनको देना चाहिए, ऐड देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। इनको मोटिवेशन बहुत जरूरी है इन लोगों को। ब्लाइंड क्रिकेट जो है उसके नियम वगैरह अलग अलग जो होते हैं, बाकी सारे पता है आपको? इसके बारे में जानकारी है? ये चीज़ तो नहीं पता। नेचुरली जैसे हम दूसरे स्पोर्ट्समैन को मिलता है वैसे इनका भी जितना ये खेल सकते हैं उतना ये कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, तो इनको भी उतना ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए जितना नॉर्मल खिलाड़ी को मिलता है। तो देखा आपने, बहुत से लोग ये तक नहीं जानते हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतने बड़े बड़े जगहों पर जाकर देश का नाम रोशन किया है। यही वजह है कि आज जी न्यूज़ सवाल करता है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड आखिर ब्लाइंड क्रिकेट को गोद लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जी न्यूज़ ये भी सवाल करता है कि विदेशी टीमों को गोद लेने वाला BCCI आखिर ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट करने से क्यों कतरा रहा है। और सवाल ये भी है कि IPL में विदेशी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए फीस देने वाला BCCI ब्लाइंड क्रिकेटर्स को वित्तीय मदद देने के बारे में इतना उदासीन क्यों है। बिल्कुल, ब्लाइंड क्रिकेटर वैसे भी देश के लिए खेलते हैं, वैसे ही खेलते हैं जैसे बाकी क्रिकेटर खेलते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी देश के लिए टूर्नामेंट जीतती है, कप उठाती है, लेकिन उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। ब्लाइंड क्रिकेटर्स भी किसी से कम टैलेंटेड नहीं है, वो भी साल भर क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, देश की अगुवाई करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ BCCI क्रिकेट पर पानी की तरह पैसा बहाता है, क्रिकेट से हजारों करोड़ रुपए कमाता है, हर क्रिकेटर पर पैसों की बरसात होती है, हम सब जानते हैं, तो वहीं ब्लाइंड क्रिकेटर्स को एक फिक्स्ड सैलरी तो छोड़िए, एक मैच की मैं अगर आपको रकम बताऊं कितनी मिलती है तो वो रकम है सिर्फ 3,000 रुपए। और ये पैसे भी उन्हें ट्रस्ट को दान में जो पैसे मिलते हैं इनके, उस पैसे से ये पैसे निकाले जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 3,000 रुपए सिर्फ मिलते हैं एक मैच की फीस। इतने पैसे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा देते होंगे। अब अगर ब्लाइंड क्रिकेटर्स की मैच फीस की तुलना करें तो रोहित शर्मा की टीम के हर खिलाड़ी को एक वनडे मैच खेलने के लिए मिलते हैं 6 लाख रुपए मैच फीस मिलती है, जबकि एक T20 मैच खेलने के मिलते हैं 3 लाख रुपए। अब सोचिए कि एक तरफ तो रोहित शर्मा की टीम है और एक तरफ ये टीम है जिनको सिर्फ 3,000 रुपए एक मैच की फीस मिलती है। इतना ही नहीं, 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पास कोई फिक्स्ड कोच तक नहीं है। ब्लाइंड क्रिकेटर्स को अगर मैच खेलना होता है या प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके लिए पूरे देश में एक फिक्स्ड ग्राउंड या स्टेडियम तक नहीं बनाया गया है। अगर किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना हो तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम फेडरेशन को उन्हें कोई स्पॉन्सर तक मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है कि कोई स्पॉन्सर आएगा और उनको टूर्नामेंट के लिए फंड करेगा। किराए पर स्टेडियम लेकर टूर्नामेंट करवाने पड़ते हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही है। बिना किसी मदद के 5 वर्ल्ड कप जीतना कोई आसान काम नहीं है। इसी से पता चलता है कि अगर ब्लाइंड क्रिकेटर्स को सही दिशा मिले, सही कोच मिले तो वो क्या कर सकते हैं। इसलिए हम BCCI से डिमांड कर रहे हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट को मान्यता दें।